ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। ब्रह्मा बाबा का स्लोगन। हुक्मी हुकुम चले रहा, करण करावन हार करा रहा है। मम्मा का स्लोगन। नजर से निहार, यह है अंतिम सर्विस। अभी बाबा ये सर्विस देखना चाहते, अभी वाणी द्वारा नहीं सुनना चाहते, लेकिन वाइब्रेशंस के द्वारा आत्मा आत्मा, भाई भाई देखो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, करके तो देखो। क्या कहते बाबा, देखो तो सही करके क्या होता है, तीर लगता है व नहीं लगता है, देखो। आत्मा का पाठ पक्का करो, बेहद का वैराग धारण करो। हम कौन हैं? राजयोगी, राज ऋषि। ऋषि कैसा होता है? वैरागी। और क्या कहा कल बाबा ने? बाबू की आप सब सेवा के आदि में बाबा ने
जो आदि रत्न आत्माएं थी उनको याद किया कि तुमको अब ये सेवा करनी है, नजर से निहाल करने की। मन से सेवा नहीं कर सकते तो मन से तो कर सकते। कोई बीमार है, चलो तन से सेवा नहीं कर सकते, पर मनसा सेवा हर ब्राह्मण आत्मा को आनी ही चाहिए। सवेरे सवेरे उठ, ये शुभावा से वाइब्रेशंस लिए, किरणें आ रही है, सारी दुनिया में फैल रही है। इसको कहा जाता है लाइट हाउस, माइट हाउस। अभी आप दूसरे को माइक बनाओ और आप उसको सकाश दो, तो डबल सेवा होगी, फास्ट गति से सेवा होगी। 1997 में बाबा कह रहे हैं अभी 9 लाख कहाँ तैयार है। कोई 2 लाख या कोई 1000 पर राज्य करेंगे क्या? राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़ेगी, तो सेवा भी तो करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात कब की है? 97। आज पीस न्यूज में न्यूज क्या आई? 40 लाख लोगों ने, ब्रह्मा कुमारियों ने मनाया अव्यक्त दिवस 18 जनवरी। उसमें से 9 लाख ही आने वाले हैं। अभी 9 लाख के आगे की संख्या बन रही है। त्रेता तक लोक संख्या कितनी है? 2 करोड़। ये 2 करोड़ बन रही है अभी। त्रेता के अंत तक 33 करोड़, वो भी फास्ट बनेंगी। अभी 33 करोड़ नहीं बनी, त्रेता तक, सतयुग अंत तक की संख्या बन रही है। बाबा कहते हैं निमित्त सेवा करना है। सेवा करना है, उसमें निमित्त भाव हो। ज्ञान का बीज डालने का यह संगम युग का समय है। यह है संगम युग का समय, बीज डालने का। तुम्हारी पर्सनैलिटी ब्रह्मा बाबा की पर्सनैलिटी थी, मम्मा की पर्सनैलिटी थी, तुम्हारी पर्सनैलिटी है रूहानियत की पर्सनैलिटी, पवित्रता की पर्सनैलिटी। आपको स्वामी बीज रखो, सिपाही बैठ का वैराग्य आएगा। हाँ? आपको सेवा में बीज रखो, सिपाही बैठ का वैराग्य आएगा। हाँ, अपने आप को बिजी रखो। कोई पूछता है बाबा ये वैराग नहीं आता, बेहद का वैराग नहीं आता, अपने आप को सेवा में इतना बिजी रखो जो बेहद का वैराग्य आ ही जाए। प्रकाश देने से विश्व का परिवर्तन होता है। सकाश देने से विश्व का परिवर्तन होगा। हम शिव शक्ति पांडव सेना का की ये जिम्मेवारी है, हमें सकाश देना है सारी सृष्टि को। परिवर्तन होना एक फास्ट सेवा का रिजल्ट है। परिवर्तन होना फास्ट सेवा की रिजल्ट है। अभी तक कौन सी सेवा की प्रोग्राम्स बनाए, सेंटर बनाए, इतने जोन के इंचार्ज है, इतने सेंटर के इंचार्ज है, परंतु क्या सिर्फ सेंटर तक सीमित रहेंगे? नहीं, विश्व की सेवा करेंगे तो विश्व के राजा बनेंगे। अब विश्व तक कैसे पहुंचेंगे? तो अपने वाइब्रेशंस के द्वारा। जब हम योग में बैठते हैं तो हमसे वाइब्रेशंस निकलते हैं, तरंगे, जिसको क्या कहते हैं? तरंगे निकलती हैं। ये तरंगे सारे विश्व में फैलती हैं। जितना जितना योग में रहेंगे उतनी उतनी ज़्यादा तरंगे हमसे निकलेंगी और सारे विश्व तक पहुँचेंगी। तो जितना हो सके बाबा बाबा बाबा, जिगरी याद, याद कैसी हो? तड़पाने वाली याद। बाबा की ऐसी याद आए स्नेह में आंसू भी आ जाए, और भगवान मुझे मिला, अब मुझे और क्या चाहिए?
मुझे जो पाना था सो पा लिया, अब और क्या रहा। ऐसे स्नेह में अखियाँ भी भर आए, तो फिर उससे कुछ तो रिजल्ट निकले अच्छा। बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी यात्रा करते। ऊपर ऊपर अगर समंदर में डुबकी मारेंगे, ऊपर ऊपर तैरेंगे, तो मोती हाथ में नहीं आएंगे। मोती चाहिए तो सागर के तले में जाना पड़ता है। तो भगवान भगवान भी ऊपर ऊपर किया तो मोती नहीं आएंगे। सर्विस के द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, सर्विस के द्वारा हमें नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। आज बाप दादा मिलन मनाने हैं। बाबा मिलन मनाने आए हैं। बच्चों को, कोने कोने के बच्चों को देखते ऐसे नहीं डायमंड हॉल में बैठे हैं। इसलिए तो अवतरण के दिन बाबा आएंगे तो आज मुझे देखेंगे और मैं अपने धंधे धोरे में बिजी रहूंगा, तो अवतरण है आज बाबा। हमने गीत गाया भक्ति मार्ग में, छोड़ भी दिया आकाश सिंहासन, धरती पे आओ हमारे लिए। हमने उसको पुकारा, हे पतित पावन आओ, और वो आकाश सिंहासन छोड़ के धरती पे आज आने वाला है। और मैं कहाँ हूँ? धंधे धोरी में बिजी हूँ। अरे काल अवतरण होता काय हमारे तो माहीतच नाही। बाबा कहेंगे वाह रे फूटी किस्मत, भगवान आया भाग्य बांटने और ये कह रहा है मुझे फुर्सत ही नहीं है। इसको क्या कहेंगे? तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या करे। निरंतर मुझे बाबा की याद में, हम यहाँ रुके हुए हैं। इसलिए रुके हैं हम यहाँ, बाल बच्चों की शादी कराने के लिए इसलिए रुके हैं, अपने धंधे को बढ़ाने के लिए, बाल बच्चों को उनके धंधे धुरी से लगाने के लिए, या हमारा जो धन दौलत बढ़ाने के लिए नहीं। हम यहाँ क्यों रुके हैं? घर जाने के लिए। बाबा ने मुझे यहाँ रखा है, नहीं तो ये हमारा है मर्जी वाला जन्म। हम तो मर गए, अब मुझे वापस घर जाना है। वो तो हम रेडी है अब, लेकिन मैं यहाँ क्यों रुका हूँ? सर्विस के लिए। धंधा धुरी भी कर रहे तो वो भी क्या है मेरी ईश्वरीय सर्विस, क्योंकि उस बहाने कोई आत्मा मेरे पास आएंगी, फिर उससे मैं बातचीत करूँगा तो वो मेरे वाइब्रेशंस लेगा, मुझे पूछेगा कि तुम इतने अच्छे कैसे। फिर मैं उसको बताऊँगा भगवान आया है, वो मेरा टीचर है। फिर वो भी पढ़ाई पढ़ेगा, तो इसलिए मैं रुका हूँ। नहीं तो कोई बच्चा टाटा बिरला के यहाँ जन्म लेता, उसको तो कुछ करने का काम नहीं है, बचपन से ही सब कुछ मिल रहा है। और मुझे ये कमाई किए बिना नहीं मिलता। क्यों? क्या मेरे भाग्य में ये नहीं बैठे खाना? प्रारब्ध जिसको बोलते, इसको बोलते प्रारब्ध। कि मेरे भाग्य में नहीं है कि मैं भी आराम से, इतना धन है मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कि ये मेरे भाग्य में नहीं है। है इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे सेवा करना है, उस बहाने मैं सर्विस करूँगा। मैं अगर टीचर हूँ, कहाँ जॉब करता हूँ, क्यों? क्योंकि उस बहाने मैं स्कूल जाऊँगा, उस बहाने मेरे सामने विद्यार्थी आएंगे, फिर उन्हों को जो लौकिक पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते उस बहाने मैं उसको शुभ वाइब्रेशंस दूंगा। मुझे भगवान मिला है, देखो जिसको भगवान मिलता है वो कैसा होता है, देखो मुझे भगवान मिला है, वो मुझे रोज पढ़ा रहा है। वो वाइब्रेशंस उनको पहुँचेंगे, फिर वो मुझे पूछेंगे कि कुछ आपके बारे में सुनाओ, तो फिर मैं उसको बताऊंगा कि मुझे कौन मिला, भगवान मिला। इस कारण सर्विस होंगी। उस बहाने सिर्फ मुझे वो
धन कमाने का एक जरिया दिया, वरना बाबा में इतनी ताकत है जो घर बैठे भी हमको सब कुछ मिल जाए, परंतु ये निमित्त है। इसलिए सारा दिन ये समझ के चलो कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये क्या है, सेवा अर्थ मुझे यहाँ बैठाया है। मुझे अपने बिजनेस में, लौकिकता में, देहभान में, देहधारियों में खो नहीं जाना है, लेकिन मुझे याद रखना है कि मुझे वापस अब घर जाना है। तो मैं जाऊंगा कैसे? खुशी खुशी। और जाऊंगा कैसे? मक्खन से बाल निकल गया और बाबा मुझे अपने पलकों पर बिठाकर परम धाम में ले जाए। शरीर छूटने के बाद मेरी बुद्धि कहाँ भटके नहीं, क्योंकि कब मेरा अंत होगा मुझे पता नहीं। उस समय मुझे सिर्फ किसकी याद रहे? एक बाबा की। तब मेरी अंतर्मति सौगतें अच्छी होंगी। इसकी बहुकाल की क्या चाहिए? प्रैक्टिस। सुनते आज की मुरली बाबा आज क्या शिक्षाएं देते हमको। और नॉलेज का दर्पण सदा सामने रखो। नॉलेज का दर्पण हमेशा सामने रखो, अपने संपूर्णता का दर्पण सामने रखो, उसमें अपने आप को देखते रहो। वाणी आज की 29 जनवरी 2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी क्या, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं तुम्हें भी ज्ञान का श्रृंगार करो। दूसरों का करना है। जो बातें बाबा हमको सुनाते हमको दूसरों को भी सुना। हर एक को टीचर बनना है। बाबा की क्या आश है? माताएं भी सिर्फ पोछा लगाती रहेंगी क्या? नहीं, कोई आए तो आओ हम तुमको सुनाते, देखो हम आत्मा है, ये चित्रों पर ले जाए। शरीर नहीं है, शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ हड्डी मांस का पुतला, एक दिन 5 तत्वों में मिल जाएगा। अब बताओ हम कहाँ से आए? आत्मा पता नहीं, 3 लोक है, देखो हम परम धाम से आए। बताओ हम कब आए? पता नहीं, हम आए थे सत्युग में, देखो चक्र। इतने जन्म सत्युग में, इतने त्रेता में, इतने द्वापर में, इतने कलयुग में, अभी कौन सा युग चल रहा है? कहीं कलयुग नहीं, वंडर का है, संगम युग। बताओ हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा कहाँ है? कहेंगे कण कण में नहीं, कण कण में नहीं है, वो परम धाम के निवासी है, वो निराकार है। जैसे आत्मा निराकार, आत्मा के पिता भी निराकार है, वो एक है। गॉड इज वन। उनका नाम क्या है सुनाओ? कहेंगे उनका क्या नाम है? भगवान नहीं, उनका नाम है शिव। भक्ति मार्ग में ये शिवलिंग इसका यादगार है। शिवलिंग के साथ जो शालिग्राम दिखाते छोटे छोटे, ये कौन है? ये है हम बच्चे। कहेंगे अच्छा, इसे सुनाओ उनको। माताएं भी सुनाए। माताएं बड़े बड़े विद्वान, जिसको बाहर वाले भीष्म पितामह समझते हैं, ब्रह्मचारी रहते, माताएं उनको बाण मारे। ये बाबा चाहते दूसरों को भी तुम्हें ये श्रृंगार कराना है। सारा दिन क्या करो? सर्विस करते रहो, याद में रहकर क्या करो? सर्विस करो। जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं है। प्रश्न है,
ये नॉलेज कोटों में कोई समझते, धारण करते। ऐसा क्यों? कोटों में कोई, गीता में क्या है लिखा है? को में को में भी को होंगे, जो यथार्थ रीति मुझे पहचानते होंगे, सब मुझे पहचानेंगे नहीं। जो मूढ़मती होंगे वो मुझे पहचान नहीं सकेंगे। जो सिर्फ इन दो आंखों से देखते हैं वो पहचान नहीं सकेंगे। तो ये नॉलेज कोटों में कोई समझते हैं, धारण करते हैं। ऐसा क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम सब नई नई बातें सुनते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में तो ये सब बातें तो सुनी ही नहीं। इतना समय जो भक्ति की है वो खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं बाबा हम तो जरूर विश्व का मालिक बनेंगे, हमें ऐसा बाबा मिला है, अब हम छोड़ करके कैसे जाएंगे? अब नहीं छोड़ सकते। सब कुछ न्यौछावर करने की उनको उछल आ जाती है। इसलिए क्या कहा जाता? कोटों में कोई, कोई में भी कोई, को में भी को। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया पराए देश। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कौन हैं। कौन है? कोटों में कोई मुसाफिर। मुसाफिर कैसा होता है? बेकार रहते हैं। न घर है न ठिकाना। हम मुसाफिर हैं। यह हमारा देश नहीं है। हमारा देश परम धाम है। ये बेहद का नाटक, ये बहुत बड़ा मांडवा है। बेहद का नाटक, इनकी कहानी अलग, इनकी अलग, इनकी हर एक की इस पर एक मूवी बनती। कितनी बेहद बेहद का नाटक चल रहा है। आत्मा जानती है हम सब कौन है इस नाटक में। कौन है? पार्टधारी, एक्टर्स है। और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हर एक का अपना अपना फिक्स पार्ट है। पहले पहले तुम वापिस घर जाएंगे और फिर आएंगे यहाँ सतयुग में। ये अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर्स होते हैं। अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को न जाने तो उसको क्या कहेंगे? ड्रामा के आदि मध्यांतों को जानने से तुम ये बनते हो। तो ये पढ़ाई सबसे न्यारी पढ़ाई है। बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वो कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उसको तो जानते हो कि पहले पहले बीज इसमें डाला था, फिर इससे कैसे झाड़ आया, फिर छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर कैसे वो बड़े होते होते झाड़ रुद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। वो है जड़ झाड़। तुम्हारी बुद्धि में अब ये ज्ञान है कि बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, इसलिए उनको हेविनली गॉडफादर कहा जाता है। हेविन स्थापन करते हैं। हेविन स्थापन करने बाप को यहाँ आना पड़ता है। गायन है, दूर देश का रहने वाला आया पराए देश। तो ये है पराया देश।
यह है रावण राज्य, पराया है। रावण राज्य में राम माना परमात्मा को आना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि में अब ये ज्ञान है। बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो। इकट्ठे पाठ बजाने नहीं आते। तुमको मालूम है कि सब अपने अपने समय पर आते हैं। सबसे पहले होते हैं यहाँ देवी देवताएं। उस समय और कोई धर्म नहीं था और कोई नहीं था, बहुत थोड़े होते हैं, 9 लाख। और फिर धीरे धीरे एक एक आत्मा परम धाम से आती है, वृद्धि को पाती है। जो पहले थे वो तो है ही, पुनर्जन्म में आते। नई नई आत्माएं वो भी आती जाती है, जनसंख्या बढ़ती जाती है। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो। ये बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम आत्माएं शरीर छोड़ परम धाम में जाएंगे, फिर हम वहां आएंगे। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। इसको झाड़ के रूप में लो। परमात्मा है बीज, फिर शुरू में ब्रह्मा बाबा, मम्मा, फिर अष्टरत्न, फिर और वृद्धि होते 108, फिर 16,108, फिर 9 लाख। ऐसे ये तना बनते जाता है, 33 करोड़। और फिर बाद में इसको लगती ब्रांचेस, अन्य अन्य धर्म आते, फिर उसको लगते पत्ते, वो उनकी उनकी आत्माएं। ये झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है तुम जानते हो। आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो कहते थे नीति नीति, नहीं जानते नहीं जानते। जबकि वो भी नहीं जानते, तो ये ज्ञान परंपरा से कैसे चले? ये सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाई और योग बल से तुम पद पाते हो। फिर पवित्र भी जरूर बनना है। सिवाय बाप के तुम्हें कोई पवित्र बना नहीं सकता। विनाशी धन अगर दान करते हैं तो, कोई विनाशी धन दान करता है तो क्या अगले जन्म में राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेता है। इस सृष्टि का नियम है, देंगे तो लौट के वापस आएगा। जो भारत स्वतंत्र हो रहा था, जिन्होंने भी भारत को स्वतंत्र करने में मदद दी, अपना जीवन का बलिदान दिया, व्यर्थ गया क्या बलिदान? भारत तो स्वतंत्र हुआ, अब उस कर्म का जो बीज बोया है उसका फल भी तो आना है ना। तो फल क्या है? अगले जन्म में मिनिस्टर, अच्छे पद पे होंगे। कहते ना अचानक उसको टिकट मिला, चुन के आ गया। ये अचानक उसका भाग्य कैसा उदय हुआ। और कोई कोई के लिए कहते हैं कि पार्टी में कितना साल से सेवा कर रहा है, लेकिन इसको अभी तक टिकट भी नहीं मिला और चुन के भी नहीं आया। क्यों? इसके भाग्य में नहीं है। भाग्य कौन बनाता है? हम ही बनाते हैं। कब? पिछले जन्म में जो बनाया था। इस जन्म में, अब इस साल मैं खेती नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मेरे पास धन है। क्यों? कोई कहेगा अरे तो खेती नहीं कर रहे इस साल,
फिर भी इनके पास धन है, क्यों? क्योंकि पिछले साल मैंने खेती की, उसका अनाज बेचा, वो धन मेरे पास आज है। पर अगले साल मेरे पास धन होगा क्या? क्योंकि मैंने खेती नहीं किया इस साल। तो इस साल जो मेरे पास अनाज है वो कौन सा है? पिछले साल का। इस साल जो मैं अभी लगाऊंगा वो मुझे कब मिलेगा? अगले साल। ऐसे ही इस जन्म में जो मेरे पास भाग्य है ये मैंने कब बनाया? पिछले जन्म में जो मैंने पुण्य कर्म किए वो मैं इस जन्म में खा रहा हूं। इस जन्म में जो मैं पुण्य कर्म करूंगा वो मैं अगले जन्म में खाऊंगा। ये है कर्म भूमि। जैसे वो भूमि है जो बोएंगे वो काटेंगे, ऐसे ये क्या है? कर्म भूमि। इस जन्म में एखादे का बहुत बड़ा बंगला है, क्यों? पिछले जन्म में उसने धर्मशाला बांधी। धर्मशाला बांधी, कईयों ने वहां आश्रय लिया, दुआएं दी। वाह, जिसने ये बांधी उसका कल्याण हो। उसके फल स्वरूप अगले जन्म में बड़ा घर। इस जन्म में किसी की तबीयत बहुत अच्छी रहती, कोई व्यायाम नहीं, खान पान कुछ भी, क्यों? पिछले जन्म में उन्होंने हॉस्पिटल बांधा था। कई मरीज वहां फ्री में इलाज करके गए। दुआएं दी, वाह, जिसने ये बांधा उसका कल्याण हो। अगले जन्म में उसका शरीर कैसा होगा? तंदुरुस्त। पिछले जन्म में समझो किसी ने स्कूल बांधी है, कईयों ने वहां पर शिक्षा का दान लिया। दूसरे जन्म में पढ़ाई में होशियार। जो बोएंगे वो काटेंगे। इसका उल्टा भी समझ लेना। इस जन्म में किसी के पास घर नहीं है तो इसका उल्टा, पिछले जन्म में अच्छे में मकान नहीं, पिछले किसी को मदद नहीं किया। कोई मेहमान आ रहे तो ये कोई धर्मशाला है क्या, जाओ बाहर रहो। किसी को कभी दिया तो मिलेगा नहीं। तबीयत खराब रहती, क्यों? हमारी वजह से कईयों की तबीयत खराब हुई है। इस जन्म में हमारी तबीयत खराब होनी है, फल है वो उसका। अब फिर क्या करे? अब जो बोएंगे वो आगे काटेंगे। अब जो पहले हुआ सो हो गया। ये नियम समझो सृष्टि का। भाग्य बनाना है तो नियम समझो कि मैं अपना भाग्य कैसे बनाऊं। और इस समय तो बाबा क्या कह रहे हैं? आगे आने वाले 21 जन्म राज्य भाग्य पाना है तो नियम समझो। विनाशी धन का भी दान करते हैं तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव होता है, सतयुग में तो देवी देवताओं का एक सुंदर ऐसे गांव होता है। शुरू में बॉम्बे देखो कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी रुद्धि को पाई है। आत्माएं सब अपना अपना पार्ट बजाती है, सब मुसाफिर है।
बाप एक ही बार का मुसाफिर है। हो तुम भी सब एक ही बार के मुसाफिर। तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते लेते यहाँ पाठ बजाते ही रहते हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो, जिससे 21 जन्म तुम उच्च पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, तो पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आप ही लेंगे। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। वहां है ही अमर लोक। वहां काल का नाम नहीं है। अचानक मृत्यु होती नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो दुख की कोई बात नहीं। सर्प को खाल छोड़ता है तो दुख होता है क्या? और ही खुशी होती है। तो अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है कि आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि होती है। शरीर तो बिल्कुल अलग है। उनमें आत्मा न होती तो शरीर भी चल नहीं सकता। कैसे शरीर बनता है, कैसे आत्मा प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग तो बहुत ही वंडरफुल है, वंडरफुल वर्ल्ड है। रावण राज्य में ये 7 वंडर्स दिखाते हैं। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है, स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं तो भी सबके मुख से स्वर्ग का नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है स्वर्ग का। बाबा ने भी विनाश का और नई राजधानी का साक्षात्कार किया। उन्हें साक्षात्कार में देखा, अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है ना। तो अब बरोबर ये गीता का एपिसोड चल रहा है। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे कि तुम इतना ऊंचा बनते हो। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते, तुम तो बहुत मौज में रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा न हो। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं होती। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा ही रहता है, घर घर में सोच रहा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं। बाप कहते हैं, इन सब बातों को अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है। बाप को याद करो, अपनी राजधानी को भी याद करो। तुम जानते हो, इस समय हमने राजाई की है, इतना इतना समय हमने राजाई की है। जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं ना, उन्हों से ही बाप बात करते हैं, उन्हों को ही पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं, इस समय की बातों के ही तो ये सब त्योहार आदि मनाते हैं। शिव जयंती भारत में मनाते, ऊंचे ते ऊंच भगवान। अब वो भारत में कैसे आते, उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, तब तो बोल सकते हैं, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराए। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों का कर रहे हो। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। इस श्रृंगार से मनुष्य से देवता बनते हैं, ये बहुत सहज है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है, देखो कुछ भी समझती नहीं है, बहुत टाइम लेते हैं समझने के लिए। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा है, फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते, बाबा बहुत माथा मारते हैं, लेकिन निकलता कोटों में कोई है। बाबा कहते, सो तो होगा ही। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसलिए मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं जानते थे। कोई कोई को तो 2 वर्ष लगते हैं समझने के लिए, चले जाते हैं फिर आते हैं। इतना सहज उनका भक्ति मार्ग छूटता नहीं है, वो भी अपनी ओर खींचता है। इस सब ड्रामा में पार्ट है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते।
विराट रूप का भी अर्थ तुमने समझा है। ये तुम्हारी जैसे कि बाजोली है, तुम चक्र लगाते हो, इसको विराट नाटक कहा जाता है। यह है विराट नाटक। इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, यहाँ वह बात नहीं। साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उससे तो विनाश होना है। अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु विरला ही कोई मिलेगा जो कहेगा कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये तो रोज समझाना चाहिए। कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको बाबा से वर्षा तो जरूर लेना ही है। जो विरला होंगे वो कहेंगे भले कोई कितना भी हमें काम हो, पर मुझे बाबा से वर्षा तो जरूर लेना है। ये तो अथाह है, अनगिनत कमाई है। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सो अभी तुम समझ रहे हो। बाप जो समझाते हैं देखो बहुत एक्यूरेट है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। कितनी महीनता है, तुमने कितने तो चक्र लगाए हैं। ये ड्रामा जैसे जो मिसल चलता ही रहता है, एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं और उसमें सारा खेल चलता है। उनको तुम्हें जानना है। वहाँ गाय भी बहुत फर्स्ट क्लास होती है। जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर, वैसा मकान, भपका होता है। खुशी भी आत्मा को बहुत होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई। तृप्त परमात्मा को तो नहीं कहा जाता, कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई। हाँ हाँ बाबा, हाँ तृप्त हुई। बाबा पूछते क्या तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई? हाँ बाबा तृप्त हुई। तो ये सब खेल है, चलता ही आया है। बाप जो समझाते हैं सब ड्रामा का खेल है। बाप तुमको रिजोनेट करते हैं, तुम्हारी काया कल्पतरु के समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोक, आत्मा भी अमर, क्योंकि काल नहीं खा सकता वहाँ। वैसे भी आत्मा को कभी काल नहीं खाता। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बाबा बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आते हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाप समझाते कि हमेशा भाई भाई की दृष्टि से देखो, भाई भाई की दृष्टि रखो। क्या कह रहे थे बाबा उस दिन शनिवार को? कोई मनुष्य दुनिया में देखते हैं तो एक दूसरे के मुख की तरफ देखते हैं। तुम्हें कहाँ देखना है? भ्रुकुटी की तरफ देखना है। आत्मा आत्मा भाई भाई है, ऐसे देखना है। ये आदत पक्की हो जाएंगी तो इसमें सारे गुण, दिव्य गुण भी आएंगे। भाई से हम बात करते हैं और फिर क्रिमिनल दृष्टि भी नहीं जाएंगी। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए कि हम आत्मा है, हमने इतने पाठ, इतने जन्म लेकर पाठ बजाया है। पहले हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने। सोने में फिर खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंट सोने का होगा, भल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। 1-2 जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ? बाबा जो मुरली चलाते हैं वह है खजाना। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। मन मना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाप हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है ही अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ है 1-2 पर काम कटारी चलाना, जिससे ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुख मिलता है। सबसे छीछी हिंसा यही है, इसलिए इसको नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क का भी कोई अर्थ समझते नहीं। वह है नंबर 1 और नर्क है नंबर लास्ट। तुम जानते हो हम इस नाटक में एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए।
अच्छी तरह से समझ जाए। ये चित्र बनाना भी ड्रामा में नूंद है। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे, सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता, पुरानी दुनिया कौन बनाता, सब तुम जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग, ये किसको भी पता नहीं है कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, किसको ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इनमें बैठ करके समझाते हैं। बाबा आत्माओं को देखते हैं, वो आत्माओं का बाप है, बेहद का टीचर है। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता, ये उसके बीच का जो संगम है, संगम पर ही तुमको पुरुषोत्तम बनाते हैं। जब बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होता जाएगा। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर भूत परवाने आएंगे फिदा होने के लिए। ऐसा बाप स्वर्ग का मालिक बनाता है, हेवनली गॉडफादर कहा जाता, कौन उसको छोड़ेगा। कहेगा बाबा बस हम तो अब आपके पास बैठे रहेंगे, ये सब कुछ आपका है। ऐसे उच्च बाप को कौन छोड़े। जोश बहुतों में आता है, बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है, हम उनको छोड़ करके क्यों जाए। यहाँ तो हम स्वर्ग में ही बैठे हैं, जैसे यहीं स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता। परंतु बाप की श्रीमत भी लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना, उछल तो आएंगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ ही आकर बैठ जाए। जोश आता है क्योंकि जानते हैं सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पाठ है वो सुनते रहेंगे। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, इससे क्या मिलेगा। कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं रहेगा। वो विनाशी विद्या, ये अविनाशी विद्या जन्म जन्मांतर साथ चलती, जो अविनाशी बाप तुम्हें देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में बनना है। वो याद से बनेंगे और सब देह के धर्म छोड़ दो, बस माँ में कम याद करो, क्योंकि शरीर पर भरोसा नहीं है। पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, तो बाप का काम तो है समझाना इस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में उस पढ़ाई में क्या कमाई है, अब तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा है, भरपूर तो सदैव रहना ही है। इतने सब बच्चे पलते रहेंगे, फिक्र की कोई बात नहीं, भूख कोई मर नहीं सकता। लौकिक बाप भी देखते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते, पहले बच्चे पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है खा लेती है। तो शिव बाबा कहते हैं ये भी हमारी भंडारी है, ऐसे ही है, चलती रहेंगी, कभी खाली नहीं होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें विधियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम शांति शांति शांति। बाबा आत्मा को कभी देखते नहीं, शरीर आत्मा को देखते हैं बाबा,
बाबा कभी शरीर को नहीं देखते, बाबा देखते हैं आत्माओं को। ये वेद का नाटक बहुत बड़ा मानवा है। ये बेहद का नाटक है, कितना बड़ा मांडवा है। यहाँ हर एक का अपना अपना पार्ट है जो पहले से फिक्स है, प्रीफिक्स, एवरीथिंग इज फिक्स, नथिंग न्यू कहा जाता है। हिस्ट्री रिपीट्स, जो हुआ है फिर से हो रहा है। इसमें बेहद का ड्रामा है और घूमता ही रहता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, सतयुग को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, उसके बीच का ये है छोटा सा संगम युग, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। हमारा देश है परम धाम। हम ये पराये देश में हैं, हम तो मुसाफिर है, पराये देश में आए हैं। हम भी एक ही बार आते हैं, एक ही बार वापस जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरे भी लिए पराया देश है रावण का राज्य, और तुम्हारे लिए भी ये पराया देश है। अभी हम अपने राज्य में जाएंगे। शरीर छूटता है तो वहाँ कोई दुख नहीं होता। सर्प को खाल छोड़ता है तो दुख होता है क्या, तो और भी खुश होता है, नई खाल मिलेंगी। लेकिन ऐसे ही वहाँ कभी काल उसको खाता नहीं है। पूरा बूढ़ा होने के बाद फिर उसका शरीर आप ही छूट जाता है। उसको पता है अब तो मुझे दूसरा अच्छा शरीर मिलेगा, साक्षात्कार होता है नए नए जन्म का। तो इसलिए वहाँ कभी दुख नहीं होता। बाबा हमारा श्रृंगार करके हमको भी औरों का दुष्श्रृंगार करना है। अविनाशी धन क्या होता है? एक ही जन्म का भाग्य पाना है, इस चक्र को समझने से। चक्र को समझना है, बाप को याद करना है, राजधानी को याद करना है, सृष्टि चक्र को भी याद करना है। पढ़ाई और एक बजे तुम ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई से और योग बल से ही तुम ऊंच पद पाएंगे। इसके नेत्र से हमें आत्मा अकाल मुक्त तक आत्मा को देखना है। बाबा जो मुरली सुनाते हैं वो खजाना है। ये है खजाना। जो बाबा का भंडारा तो करते हैं। बाबा का भंडार है, कभी खाली नहीं होगा। अपना अपना पार्ट है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। यहाँ पर क्षमा पर फिदा होने के लिए बहुत परवाने आएंगे। बाबा ज्ञान श्रृंगार कर, ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं। वैसा मकान होगा तो सतयुग में भी जैसा फर्नीचर भी होगा, जैसा पद वैसा फर्नीचर। सतयुग में मकान भी बहुत फर्स्ट क्लास होंगे। ये 7 वंडर कहते हैं, वो है वंडर। भगवान ने बनाई दुनिया, सोने का महल, शाम का रात का टाइम, और उस पर चांद की किरणें गिर रही और उस पे हीरे लगे हुए, दरवाजे पर हीरे लगे हुए और चमचम चमक रहे, सोना भी चमक रहा। क्या नज़ारा होगा वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल भी इतना अच्छा नहीं दिखेगा, ये तो मिट्टी का है। सोने का महल कैसा दिखेगा, इसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एक ही है दुनिया में वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 7 नहीं है। वो है सतयुग। सतयुग में वाह, घर घर में दीपक जलते, वहाँ तो नेचुरल, यहाँ तो ये आर्टिफिशियल दीपक जलाते हैं। ये सब संगम की ही यादगार है। इस नाटक को विराट नाटक कहा जाता है। इसको कहा जाता है विराट नाटक। ये शिवरात्रि क्या है, ये सब संगम के यादगार है उत्सव। आकर हमको स्वर्ग का मालिक बना। स्वर्ग का मालिक इसलिए कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। हम सब मुसाफिर हैं। बाबा भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर। ये हमारा घर नहीं है, हमको तो ये यहाँ से छोड़ कर के जाना है। मुसाफिर है, लेकिन माया ने बहुत ही पकड़ के रखा, समझने ही नहीं देती माया। एक तरफ बुद्धि कहती है बाबा सही, माया कहती
माया बड़ी जबरदस्त है। माया को जिसने जीत लिया, माया जीते जगत जीत। सबसे बड़ा अनर्थ है एक के ऊपर काम पता नहीं करना। काम जीत सो जगत जीत। शिव बाबा के सामने है हम छोटे छोटे शालिग्राम में बाबा तुम्हारे आत्मा से बात करते हैं। बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। तुम भी यही प्रैक्टिस करो, आत्मा आत्मा भाई भाई को देखो। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। इसमें मेहनत है। हम आत्मा भाई से बात करती है। ये अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। 2 नंबर है, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। बाबा शिक्षा क्या देते, जितना हो सके क्या करो, चुप रहो। इसमें कमाई है, बोलने में घाटा है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। हंसी मजाक कर सकते क्या? हाँ, खुशी भी जैसी ये पुराना संस्कार है, आया जाता है। हंसी मजाक नहीं कर सकते। नहीं, जास्ती हंसी मजाक वाली बातें नहीं कर सकते। श्रीमत नहीं है। हाँ? किसी की खिल्ली उड़ाना नहीं कर सकते। हंसी मजाक चुगली, जिस दिन बाबा ने कहा धारणा में, तो हाँ, अगर कोई गलत काम करता है तो अपने बड़ों को उसकी सूचना दो, परंतु किसी की चुगली करना ये नहीं कर सकते। किसी को दुख तो दे ही नहीं सकते। बस करके किसी का दुख दुखाना, दिल दुखाना। हाँ, किसी का दिल दुखाना, उसको बोल के द्वारा दिल दुखाना नहीं कर सकते। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। जितना हो सके चुप रहो। बहुत जहां बोलना ही है बस वहीं बोलो। वरदान, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भाव। कल की तो मुरली प्रसन्नता पर थी। हमारी पर्सनैलिटी कौन सी है? प्रसन्नता। उसके अपोजिट क्या है? प्रश्न चित्त। ये क्यों, क्या, कैसे, कब तक, मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों होता है? नहीं, सब प्रश्न समाप्त करो। प्रसन्न चित्त, भगवान मिला, सब कुछ मिला। ग्रेटिट्यूड कहते, शुक्रिया मनाओ, जो कुछ है उसका शुक्रिया मनाओ। भगवान ने दिया। कह रहे थे कोई की किडनी खराब हुई है, रोज डायलिसिस चल रहा है, दवाखाने के चक्कर मार रहा है, अब मैं देखो कितना अच्छा हूं। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई को क्या बीमारी है, कैंसर है, क्या क्या उसके चक्कर लगा रहा है दवाखाने के, और मैं देखो कितना अच्छा हूं। भगवान तेरा बहुत शुक्रिया। कोई को आंखों से दिखाई नहीं देता है, अब मैं तो मस्त देखता हूँ सब कुछ। भगवान तेरा बहुत शुक्र। कोई को पाँव नहीं है, कैसे चल रहा है, भगवान ने मुझे पाँव दिए, भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कल कहानी सुनी मैंने, इतनी अच्छी। कह रहे थे एक फकीर था, उससे पूछा तुम अल्लाह से बात करते हो तो अल्लाह को बोलना कि जो कुछ भी अब मेरे पास है बहुत है, अब मत देना। ऐसा अल्लाह को आज बोल देना। बोल देना बहुत बहुत शुक्रिया, आज तक जो दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बस अब कुछ मत देना।
और दूसरा एक गरीब था, वो कह रहा था भगवान से तुम बात करते हो, भगवान को थोड़ा बोलना, ये सब का दूसरों को ही देंगे, हमको भी तो कुछ दो, कितने गरीब है, आंख पर कंबल नहीं ओढ़ने के लिए और कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे देना कब शुरू करेंगे, पूछना। तो वो दोनों की बात लेकर गया, दोनों की बात लेकर आया, और भगवान जो पहला वाला था उसने उसको बोले, उत्तर आया है, तुमको अगर मिलना बंद करना है तो तुम शुक्रिया करना बंद करो भगवान का, तो उस दिन से तुम्हारा मिलना बंद हो जाएगा। और वो दूसरे को कहा, तुमको अगर शुरू करना है मिलना, तो तुम शुक्रिया करना शुरू करो कि भगवान तुमने मुझे कितना दिया, शुक्रिया भगवान शुक्रिया, तो तुमको मिलना शुरू हो जाएगा। सारी कहानी का सार क्या था? इसको इंग्लिश में कहते ग्रैटिट्यूड। क्या करो हमेशा? शो बाबा तुमने जो दिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे किसी को आंख नहीं है, देख नहीं सकता, मुझे इतनी अच्छी आंखें दी, बाबा तेरा शुक्रिया। दवाखाने में बीमार पड़े हैं, कैसे कैसे तड़प रहे हैं, देखो मैं कितना तंदुरुस्त हूँ, भगवान तेरा शुक्र। तो और बढ़ेगा, वो अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ऐसा कहे। तो आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना वो नहीं। देवी देवताओं का हंसना कैसे है? ब्रह्मा बाबा का देखो, मम्मा का देखो, दादियों का देखो, मुस्कुराहट। देवी देवताओं का देखो, चाहे कोई गाली भी दे तो भी आपकी चेहरे की प्रसन्नता न जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मुस्कुराहट, किसी बात में किसी में इतना दम नहीं जो मेरी मुस्कुराहट छीन ले। आपके चेहरे पर दुख की लहर लहर भी नहीं आ सकती। सदा प्रसन्न चित्त रहना। ये नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा मुझे बोला और मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड एक ही शब्द बोला। ये नहीं सोचो, सेकंड भी बोला या सोचा, पर शक्ल पर क्या हुआ? उसका असर, अप्रसन्नता आई। 1 सेकंड के लिए भी अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया और फिर 1 सेकंड बोला, माना गुब्बारे से गैस निकल गई। गुब्बारे से गैस निकलने टाइम कितना होना? 1 सेकंड में गैस खत्म। इतनी देर तक के 1 घंटा क्या होता रहा? गुब्बारा भरता रहा, भरता रहा, भरता रहा, और 1 सेकंड में बोल के हवा फुस करके निकल गई और फेल हो गए। नहीं, श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनना। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा, और वो ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनते। स्लोगन: शीतल काया वाले योगी स्वयं भी शीतल बन दूसरों को भी शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। योगी की काया कैसी होती है? शीतल, शांत, दृष्टि में भी शीतलता।
और वृत्ति में भी शीतलता। शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। उसके लिए अव्यक्त मास जो चल रहा है जनवरी, जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति क्या है? शांति। क्रोध अज्ञान की शक्ति है, शांति ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए रोज बाबा शिक्षा दे रहे हैं। 31 दिन की 31 शिक्षाएं जनवरी मास। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी किस जहां, हमको भी किस जहां। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी
जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में पाप, खो जाए तुझ में पाप, लौटी ना इस जहां में, लौटी ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाद, तुझ में समा के बाद, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा